तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली जो हमारा ये 2 दिन से ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, ये प्रो सेलर चल रहा है। मैं प्रो सेलर क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सा मार्केट को समझने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसे सिनेरियो में एज एन ऑप्शन बायर आपको कैसे काम करना है, तो आप इस प्रो सेलर वाले मार्केट से भी बच के रह सकते हैं। देखिए, हो क्या रहा है। मार्केट को आप देखेंगे, मार्केट में लास्ट 1 वीक से गिरावट आ रही है, राइट। पुट के प्रीमियम तो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन कॉल के प्रीमियम भी अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें भी कोई गिरावट ज्यादा आ नहीं रही है। अगर मैं कल जब ट्रेडिंग हम कर रहे थे, कल की मैं सिनेरियो की बात करूं, तो आप देखते कि पुट की साइड ये जो प्रीमियम की वैल्यू है लगभग 400 पॉइंट्स चल रही थी, या 300 पॉइंट्स अगर आप देखते तो चल रही थी, राइट। सिमिलरली आप कॉल की साइड देखते तो वहां भी 300 350 के प्रीमियम की वैल्यू चल रही थी। इवन आप जो 14th Feb है हमारा अपकमिंग एक्सपायरी, उसमें अगर आप आज के जाके देखेंगे तो कॉल की वैल्यू वहां पर 600 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है। सिर्फ 4 से 5 दिन हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी को है, और उसमें 600 रुपए का प्रीमियम। इवन मार्केट ने अपसाइड अभी तक शूट दिखाया नहीं है, उसके बाद भी कॉल की साइड इतना ज्यादा प्रीमियम होना, ये सेलर बायस नहीं है मार्केट तो और क्या है। इसके अलावा एक चीज और आप नोटिस करेंगे कि मार्केट 2 दिन से जहां से ओपन कर रहा है, मार्केट ऑन एन एवरेज यहीं पे क्लोजिंग दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि मार्केट नीचे साइड जा रहा है। अप साइड जाने के लिए मार्केट के पास कोई वजह नहीं है, उसके बाद भी मार्केट के पास 300 400 रुपीज का प्रीमियम है। तो यही सबसे अच्छा तरीका होता है सेलर्स के लिए, कि इनको एक रेंज में रखा जाए, जिसकी वजह से ये आराम से दोनों साइड, कॉल की साइड भी और पुट की साइड भी, थीटा डीके का मजा ले सके और दोनों साइड से ये लोग प्रॉफिट कर सके। अब एज एन ऑप्शन बायर यहीं पर हमारे लिए डिफिकल्टी क्रिएट होती है, ट्रेडिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज का एग्जाम्पल देता हूं आपको, राइट। मान लीजिए मार्केट जो है वो 46,000 था। मैंने कल कहा था कि मार्केट गैप अप ओपन खुलेगा। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कल पुट की साइड बहुत ज्यादा थे। हमारा मार्केट आपने देखा 250 प्लस पॉइंट खुला, राइट। मैंने ये भी कहा था कि 46,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लगे, तो आपका नेक्स्ट टारगेट 46,200 होगा। मार्केट ने 46,000 का ब्रेकआउट दिया, बट मार्केट इवन 5 मिनट्स भी वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट ने मैक्सिमम टाइम 45,950 के आसपास ही सस्टेन किया। इवन मार्केट ने बीच में एक बार चौंकाया जरूर था ब्रेकआउट देके, और मार्केट 46,070 तक गया था, राइट। बट फिर भी यहां पर मार्केट वापस से 5 मिनट्स भी नहीं टिक पाया, और वापस से 900 के 46,000 के मार्केट नीचे आ गया। सो यहां से दो चीजें समझ में आ गई थी उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि यहां से मार्केट जो है अब रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है, मार्केट अपसाइड सस्टेन नहीं कर रहा है। इवन 15 मिनट्स भी अगर मार्केट वहां सस्टेन करता, तो हमें ऐसा लगता कि हाँ ठीक है, मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के कारण मार्केट नहीं जा पा रहा हो, बट आने वाले 2-3 घंटे में मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई देगा। बट ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ। मार्केट ने इवन 5 मिनट्स भी जो है 46,000 के ऊपर टाइम नहीं बिताया। यहां से समझ में आ गया था कि रिवर्सल का ही ये चांसेस बन रहे हैं, और हुआ भी यही। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे 300 पॉइंट्स का, जो कि 45,700 तक टच करता हुआ बहुत ही आराम से आपको दिखाई दिया। और इसके साथ साथ जब आप ऑप्शन चेन देखते उस समय, तो आप ऑप्शन चेन देखते तो उस समय जो कॉल की साइड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो 2.5 लाख थे, राइट। और पुट की साइड उस समय ऑलमोस्ट 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बन चुके थे। अगर ये डबल होता या ट्रिपल हो जाए, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट एक बड़ा डिप जो है वो आपके अगेंस्ट में देगा ही देगा, क्योंकि 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट में 2.5 लाख कुछ भी नहीं होते हैं। तो यही रीजन था कि आप अगर डेटा देखते तो भी आपको समझ में आता, और आप अगर चार्ट देखते और देखते कि मार्केट सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो भी आपको समझ आ जाता है कि यहां से रिवर्सल प्ले करने की अपॉर्चुनिटी है, ना कि कॉल की साइड बने रहने की अपॉर्चुनिटी है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अब आप ऐसे में क्या करेंगे? अब देखिए, हो क्या रहा है। एज एन ऑप्शन बायर हम क्या करते हैं कि अभी सिनेरियो ये चल रहा है कि मार्केट में 300 300 पॉइंट का या 200 200 पॉइंट का मार्केट तो यहां से शूट ले ले रहा है, अपसाइड या डाउन साइड। बट प्रीमियम की वैल्यू में सिर्फ 30 रुपीज 40 रुपीज का ही इजाफा हो रहा है। तो एज एन ऑप्शन बायर मान लीजिए मैंने कोई ट्रेड लिया, और मैंने 50 रुपीज का आगे मैंने टारगेट सेट कर दिया, और 25 रुपीज का जो है मैंने नीचे स्टॉप लॉस हिट कर दिया, राइट। अब मार्केट अगर 1 घंटे तक यहीं पर रहता है, आसपास जाता नहीं है, 20 रुपीज 30 रुपीज तक जाता है, बट मेरा टारगेट नेक्स्ट 50 रुपीज है, तो वहां तक प्रीमियम की वैल्यू नहीं जाती। तो होता क्या है, 1-2 घंटे बाद जो ये आपने स्टॉप लॉस लगाया ना, मार्केट भले वहीं पर रहे उसी स्ट्राइक प्राइस पर, बट थीटा डीके के कारण आपके स्टॉप लॉस के पास आपका प्रीमियम आने लगता है। सो ये एक बहुत बड़ा जो है इशू होता है एज एन ऑप्शन बायर के साथ, जब कभी भी मार्केट ऐसे एक रेंज बाउंड में रहता है और प्रो सेलर मार्केट रहता है। तो प्रो सेलर मार्केट में जब कभी भी आप एज एन ऑप्शन बायर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए मुझे ये दिख रहा है कि यहां से मार्केट में रिवर्सल आ रहा है, और मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट जो है नीचे जा सकता है, और मैंने अपना यहाँ पर बाय कर लिया, और मैंने अपना 50 रुपीज जो है यहाँ टारगेट लगा लिया। अब मार्केट यहाँ से पता चला कि 170 पॉइंट चला गया, और यहाँ से यहाँ तक प्रीमियम में जो वैल्यू है वो 30 रुपीज का ही आया।
तो अब मान लीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट 30 पॉइंट्स और नीचे जा सकता है, बट मार्केट 170 के पास आके यहाँ पर सस्टेन करने लगा और ऐसा लग रहा है कि इससे नीचे जाने को तैयार नहीं है, हो सकता है यहाँ से वापस अपसाइड मार्केट शूट कर सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप इस पे रहेंगे कि नहीं ये तो जाएगा, हिट करेगा, मेरा एनालिसिस गलत नहीं हो सकता, तो आप सेलर बायस्ड मार्केट में पैसा एज एन ऑप्शन बायर बना ही नहीं सकते। आपको सिर्फ थोड़ा सा स्मार्टली ये प्ले करना पड़ेगा। आपको ये लग रहा है कि मैंने 200 पॉइंट्स का मेरा गेसिंग था, उसमें से 170 मतलब ऑलमोस्ट मार्केट ने 80-90% कवर कर लिया है। तो बेटर है कि आप वॉच कर रहे हैं कि मार्केट यहां तक जाने के लिए रेडी नहीं है, आप इसको 50 को कम करके 40 अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए या टारगेट अपना 40 लगा लीजिए। वरना होगा क्या कि ये तो 30 पॉइंट्स यहां रहेगा और हो सकता है मार्केट यहीं पर 170 पॉइंट गिर भी जाए और यहीं पर आसपास रहे, बट थीटा डीके के कारण ये जो 30 रुपीज आपको अभी मिल रहे हैं ये और कम होकर 20 रुपीज ही रह जाएंगे। सो 170 अगर यहां पर है, हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 पॉइंट्स और ऊपर जाए और 30 पॉइंट्स ना जाके मार्केट 170 से 180 तक भी चला जाता है, तो ये 30 रुपीज जो है ये आपके 40 रुपीज फट से कन्वर्ट हो जाएंगे, बट 50 तक हो सकता है मार्केट ना जाए। सो आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, बस आपको अपने 50 को हटा के यहाँ से 30 कर देना है, क्योंकि आपको सेलर से लड़ना है प्लस थीटा डीके जो कि टाइम की वैल्यू है उससे भी लड़ना है। सो दोनों चीजों को आपको लड़ना है। होता क्या है, ऑप्शन बायर सही डायरेक्शन में एनालिसिस करके ट्रेड तो ले लेते हैं, बट जब वो स्टॉप लॉस टारगेट लगाते हैं और टाइम के साथ जब अपने ट्रेड को देखते हैं कि कितने देर में एग्जीक्यूट कर रहा है, वो तीनों कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाते हैं। वो तीनों कॉम्बिनेशन अगर आपके मिलेंगे तो प्रो सेलर मार्केट भी रहेगा, तो भी आप अपना एक नॉर्मल डिसेंट प्रॉफिट जो है लेकर मार्केट से निकल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ऐसे मार्केट में 50-50 टारगेट ना रख के छोटे छोटे 40-40 पॉइंट्स के भी दो अगर कैप्चर कर रहे हैं, दो दो लॉट से भी कर रहे हैं, तो 2400 रुपीज आप दिन के कर रहे हैं, मैं 2000 भी मान लेता हूं, तो 2000 सेलर का मार्केट होने के बाद भी एज एन ऑप्शन बायर आप दिन का ऑन एन एवरेज 2000 रुपए बना रहे हैं, बुरा नहीं है ये, आई डोंट थिंक सो। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी कि कैसे आपको प्ले करना है और मार्केट में कहाँ से रिवर्सल आ रहा है, कहाँ आपका स्टॉप लॉस, सॉरी, कहाँ रिवर्सल आ रहा है, कहाँ पर आपका सपोर्ट है, ये आपको मार्क करके रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ चल रहा है और कहाँ पर लेवल है। ये चीजें आपको लाइव मार्केट में ही देखनी पड़ेगी। अब यहां से क्या सिनेरियो बन रहा है, प्लस आज जो मार्केट ने डिप दिखाया उसके बाद फिर वापस से मार्केट में आप देखेंगे, देखिए हमारा ये जो लेवल है 45,600 का, ये अब एक बहुत ही मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। आप देखेंगे बहुत बार मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, आज फिर मार्केट ने उसी लेवल से यहाँ से बाउंस बैक दिया है। अच्छी चीज ये है कि मार्केट 20 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है और ये जो हमारी सपोर्ट की लाइन है इसके ऊपर ही मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है। जैसा कि कल मार्केट ने दो ग्रीन कैंडल यहाँ पर आप देखेंगे बना के क्लोजिंग दी थी और गैप अप ओपन देखने को मिला था, सिमिलरली दो कैंडल यहाँ पर मार्केट ने आज भी बना के गैप क्लोजिंग दी है और हो सकता है कि ये एक अच्छे बुलिश का साइन हो। अब क्या सिनेरियो चल रहा है कल, क्योंकि हमारे आरबीआई की जो रेट कट की पॉलिसी है उसका डिसीजन आने वाला है, ये लगभग शायद 10 बजे के टाइम चालू होगा मॉर्निंग में। देखना ये होगा कि वो अपनी स्पीच में क्या अनाउंस करते हैं और क्या रख सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना यही है अभी तक कि यहाँ पर जो भी रेट कट्स की बातें चल रही है वो पॉसिबल होती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि मार्केट हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इन्फ्लेशन डेटा भी आप देखेंगे तो लास्ट 2-3 मंथ से कुछ बढ़ा नहीं है, तो जिसके कारण ऐसा माना चल रहा है कि इलेक्शंस भी हैं प्लस आरबीआई जो है थोड़ा सा राहत दे सकते हैं यहाँ पर रेट कट करके। तो ये जो है रेपो रेट होता है, रेपो रेट का मतलब ये होता है कि आरबीआई जो है कुछ जो इंटरेस्ट होते हैं, कुछ इंटरेस्ट के ऊपर अदर्स बैंकों को पैसा देता है। तो मान लीजिए 6% अगर 6% अगर मार्केट अगर मान लीजिए आरबीआई ने कह दिया कि हम सारे बैंकों को 6% के रेट पे यहाँ पर पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अब वो बोल दे रहा है कि आप 5% पे करेंगे, तो होगा क्या कि यहाँ पर बैंक्स जो है वो ज्यादा ज्यादा अमाउंट ले पाएंगे क्योंकि उनको रेट कम पे करना पड़ेगा, तो इससे लिक्विडेशन मार्केट में बढ़ेगा और लिक्विडेशन बढ़ने के कारण यहाँ पर कैश फ्लो बढ़ेगा और मार्केट में आपको एक अच्छा खासा मनी का फ्लो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से बुलिश साइन ये है। देखना बस ये होगा कि मार्केट जो आके 46,000 का आज ब्रेकआउट दिया है इसके ऊपर कल मार्केट सस्टेन कर पाता है या नहीं। यदि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, आपका नेक्स्ट टारगेट आपको आराम से अचीव होता हुआ दिखेगा जो कि 46,200 का लेवल है। अब ये जो 46,200 का लेवल है ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और इसके बाद अगर मैं पूछूं कौन सा है तो इसके बाद आपका 46,500 का लेवल जो कि यहाँ का ही है वो एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहां से अगर मैं डेटास की तरफ आपको ले चलूं, अब देखिए ये जो इवेंट है, एक चीज और आप देखेंगे कि प्रीमियम की वैल्यू अगर आप देखेंगे पुट की साइड और कॉल की साइड, आज मार्केट रेंज बाउंड में रहा लेकिन प्रीमियम की जो वैल्यूज है वो आज भी मार्केट में एज इट इज है। कॉल की मैंने आपको बताया 600 के आसपास है, पुट की भी आप देखेंगे तो 500 के आसपास ही है। मतलब दोनों को मिला के आप देखेंगे तो 1200-1300 के आसपास जो है आपके प्रीमियम की वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ कि मार्केट जो है इस आरबीआई का वेट कर रहा है न्यूज का कि क्या अनाउंसमेंट हो सकता है। अगर ये अच्छा आता है तो कॉल के एकदम से शूट होंगे और आप देखेंगे पुट में एकदम से आपको गिरावट
देखने को मिलेगी, जिसके ज्यादा चांसेस है। अब देखिए मैं आपको डेटास पे ले चलता हूँ। अगर मैं डेटास में आपसे बात करूं, हमारा मार्केट आज 45,800 के आसपास है, राइट? 850 800 के आसपास मान लीजिए। यहां से यदि मैं आपको कॉल की साइड दिखाऊं, आप देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट यहां पर 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सिमिलरली मैं आपको कॉल की साइड दिखाऊं, यहां पर भी देखिए 5 लाख के आसपास है, राइट? ये देखिए, फिर यहाँ पे देखिए 5 लाख, फिर ये देखिए 4 लाख। मतलब 3 स्ट्राइक प्राइस में ही लोगों ने मार्केट को इतना ज्यादा रेंज बाउंड कर दिया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 लाख। मतलब दोनों साइड इतनी ज्यादा खींचातानी चल रही है। यही रीजन था कि मार्केट आज एक साइडवेज फॉर्म में रह गया। यही रीजन रहता है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो हमारी एक्सपायरी अपकमिंग आ रही है, आप हमेशा उसमें नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए। जो आपकी आ रही है उसमें ट्रेड मत कीजिए, ताकि मार्केट रेंज बाउंड हो जाए, आपके अगेंस्ट चला जाए। तो आप श्योर रहेंगे ठीक है आज चला गया, अगले 2 दिन में आ सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ये चीजें आपको समझ में आती। अब देखिए दोनों साइड ही लोगों ने दबा के कॉल राइटिंग भी की है, पुट राइटिंग भी की है, कॉल राइटिंग भी की है। अब एक चीज यहां से समझ में आ रहा है, मार्केट कल एक साइड जिधर भी शूट करेगा, वो न्यूज की वजह से तो शूट करेगा ही करेगा, साथ में ये जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े बने हैं ना, इनके भी स्टॉप लॉस होंगे, और आपको डबल स्पीड से मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। कल मार्केट दोनों साइड बड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। रेट कट होते हैं तो आप मान के चलिए कि मार्केट कल के दिन में ही आपको 46,500 का लेवल भी टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर फेवर में आया आरबीआई के, जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है रेट कट का, तो 500 to 600 पॉइंट्स का आराम से बैंक निफ्टी में आपको उछाल देखने को मिलेगा। यदि न्यूट्रल व्यू रहता है इनका, तो यहां से हो सकता है कि मार्केट 200-300 पॉइंट, जो कि 46,000 का लेवल है, ये देखना क्रुशियल रहेगा कि न्यूट्रल फेज में मार्केट इसको 46,000 को लेवल को क्रॉस कर पाता है या नहीं। स्पेशली जो आज का हाई था 46,070 का, यदि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड निकलता है जिसमें वो डिनाई कर देते हैं, तो फिर आपको फिर 46,000 45,500 का भी लेवल दिखाई देगा आपको। और अगर ये भी टूट जाता है तो फिर डायरेक्टली आपको जो है 45,000 भी कल की डेट में ही मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। सो दोनों साइड के लिए रेडी रहिएगा, कल का दिन बहुत ही वॉलेटाइल होने वाला है। मैंने आपको दोनों सिनेरियो बताए। यहां से मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होता है 46,000 के आसपास रहता है। तो 46,000 के आसपास अगर यहाँ रहता है, तो आपको देखना है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है या नहीं। अगर रिजेक्शन दे रहा है तो यहाँ से कॉल की साइड आप, सॉरी, रिवर्सल प्ले कर सकते हैं पुट की साइड वापस से 200 पॉइंट के लिए। अगर रिजेक्शन नहीं दे रहा है और यहीं पर आधे घंटे तक सस्टेन कर रहा है, 15-15 मिनट्स की कैंडल जो है 46,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दे रही है, फिर आप अगले 200 पॉइंट के लिए आराम से यहाँ पर कॉल की साइड ही बैठिए 46,200 के आसपास। फिर यहां से अगर रिवर्सल रिजाइन, क्योंकि इस लेवल को मार्केट कल फर्स्ट टाइम टच करेगा अगेन, और यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं देखिए, तो ऑलमोस्ट यहां से आपको वापस से रिवर्सल 100-200 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। और फिर थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। यदि रिवर्सल नहीं देखने को मिलता है यहाँ से 200 से, फिर आप कंटिन्यूसली अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, और 46,500 तक आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर यहां से डाउन साइड, अगर मैं मान लो कि गैप डाउन हो जाता है कल के दिन में, तो फिर गैप डाउन के सिनेरियो में आपको बताया मैंने कि 46,500 का लेवल टूटना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मार्केट यहाँ गैप डाउन होने के बाद यहाँ से वापस से रिवर्सल देखने को आपको मिलेगा, जैसा कि मार्केट ने आज रिवर्सल दिया है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो मार्केट हार्डली 45,500 तक जाएगा। यहां से फिर रिवर्सल का साइन मिल सकता है, क्योंकि ये वो लेवल है जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है मार्केट को। ये अगर टूटता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 500 पॉइंट्स का फॉल बहुत ही आराम से। तो ये दो लेवल अभी होंगे जिनको तोड़ना मार्केट को थोड़ा सा हार्ड होगा। कल के न्यूज के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि ये कितना अच्छा वर्क करते हैं। मैंने दोनों सिनेरियो बताया, डाउन साइड होता है तो फिर आपको वहां से वेट करना है कि मार्केट अपसाइड आए, तो यहाँ डाउन साइड अगर गैप डाउन होता है तो कॉल के लिए वापस आप बैठ सकते हैं रिवर्सल। और अगर फ्लैट खुलता है तो ऐसे में क्या करना है, फ्लैट अगर खुलता है तो फिर वेट करना है कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट को वापस जाने दीजिए 46,000 45,700 के आसपास तक, या फिर 46,000 45,600। फिर यहां से आप रिवर्सल जैसे ही आपको कैंडल्स मिले, यहां से कॉल की साइड कर लीजिए। अगर अपसाइड जा रहा है तो अपसाइड वेट कीजिए, इसको जाने दीजिए 46,000 तक। यहां से रिवर्स रिजेक्शन पहली बार में मिलेगा तो फिर आप यहां से रिवर्सल के लिए बैठ सकते हैं। सो दोनों साइड होप चीजें मैंने आपको बताई है, समझ में आई होगी। एनालिसिस अपना कीजिए, जैसे जैसे लेवल से अपसाइड डाउन साइड रिवर्सल आपको देखने को मिले लाइव मार्केट में अपना डिसीजन लीजिए और ट्रेड कीजिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी टू लाइक एंड सब्सक्राइब। कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी कमेंट हो, तो कोई भी डाउट हो, यू कैन लेट मी नो इन टू द कमेंट बॉक्स, एंड मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने का। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।